हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सिटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 31 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तैयारी 4 में चौथे चरण के तहत कुल 32,388 ठीक है शिक्षकों की होगी बहाली। ठीक है, कहा जा रहा +2 में अगर देखा जाए तो खास करके पीजीटी वालों के लिए +2 में स्कूलों में 22 विषयों में, मतलब टोटल कितना विषय है आपके पास, तो 22 विषयों में कितना, तो 16,101 शिक्षकों में सबसे अधिक जो आपका सब्जेक्ट में देखा जाए तो रसायन विज्ञान में कितना सीट है, तो 3,695 पद है। ध्यान दीजिएगा, वैसे स्टूडेंट जिनका भी केमिस्ट्री हो, ठीक है, तो अगर आपका केमिस्ट्री है तो आप देख लीजिए पीजीटी वाले, खास करके पीजीटी के लिए ही है कहा जा रहा है, जिसमें पीजीटी में 3,695 पद है। इस मतलब इतना ज़्यादा इसमें पद आने के पीछे रीज़न जानते हैं क्या है, कि पिछले बार जब हुआ था आपका, ठीक है, शुरू अगर यहाँ किया जाए टीआरई 3 से, देखिए टीआरई 3 में बहुत से ऐसे पद था जो आपका खाली रह गया था, उसको और फिर नया पद को भी जोड़कर इतना ज़्यादा 3,695 पद है। ठीक है, तो जिनका भी केमिस्ट्री हो कृपया करके अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आप लोगों का कटअप भी नहीं जाता, पिछले बार भी देखा जाए तो मतलब जनरल कैटेगरी का देखे ना तो मेरे हिसाब से 45 से ऊपर नहीं गया था। ठीक है, बहुत कम गया था कटअप केमिस्ट्री का। आइए पहले देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या बातें कही जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 के तहत कुल 32,388 शिक्षकों की बहाली होगी। इसमें उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12 विद्यालयों में 22 विषयों में कुल 16,101 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब अगर हम देखा जाए पीजीटी में, तो पीजीटी में कुल कितने विषय रहेगा, तो 22 को सब्जेक्ट है, 22 सब्जेक्ट में आपका टोटल 16,101 आपका पद दिया गया है। कहा क्या जा रहा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को भेजी गई अधियाचना में विषयवार रिक्तियों को पूरा ब्यौरा दिया गया है। किस सब्जेक्ट में कितना, वो भी जस्ट आपको दिखाएंगे। कहा जा रहा है कि अधियाचना के अनुसार रसायन विज्ञान में सबसे अधिक, मतलब कि केमिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे अधिक कितना, 3,695 पद। इसके बाद भौतिक यानी फिजिक्स में 1,758 पद। अंग्रेजी में इसके बाद मिला तीसरा स्थान इंग्लिश का है जो कि 1,321 पद है। और वनस्पति विज्ञान में देखा जाए तो 1,078 पदों पर नियुक्ति होगी। और क्या कहा जा रहा है कि सबसे कम व्यवसाय अध्ययन के 133 आपका रहेगा, दर्शन शास्त्र के 80 तथा लेखा शास्त्र के 66 और उद्यमशीलता के 58 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग की अधियाचना के अनुसार माध्यमिक यानी कि हम बात कर रहे अगर अब टीजीटी का, ठीक है, अगर टीजीटी की बात करें तो साफ साफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि माध्यमिक यानी 9 to 10 में के 3,878 पदों को मिलाकर टीआरई 4 के तहत विद्यालय अध्यापकों के कुल कितना, तो 19,000, ठीक है, 19,978 पद है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्या कहा जा रहा है, पदों पर होगी बहाली। कहा जा रहा है कि आयोग के द्वारा इन पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, मतलब बहुत जल्द आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं किस सब्जेक्ट में कितना सीट है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 9वीं से 10वीं में सबसे अधिक सामाजिक विज्ञान में, अगर हम बात करें 9 to 10 में, तो सबसे अधिक आपका सीट है सामाजिक विज्ञान में, कितना, 756। 6 to 8 की अगर बात कर ले तो विज्ञान और गणित में टोटल सबसे अधिक कितना पद है, तो 2,188 पद है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6 to 8 में। आइए अगर हम 6 to 8 की बात कर ले तो यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि 6ठी से 8वीं में सबसे अधिक विज्ञान और गणित की रिक्तियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, कितना कितना सीट है। तो अगर विषय की बात करें विज्ञान और गणित मिला के कितना है, टोटल 2,188 पद है। अंग्रेजी की बात करें तो 1,929 पद दिया गया है। संस्कृत में कितना है, तो 1,225 पद है। सामाजिक विज्ञान में कितना है, तो 1,190 पद है। ठीक है, वहीं अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में टोटल कितना है, तो 1,096 पद है। उर्दू में देखा जाए तो 935 पद है। और कुल मिलाकर बात करें, ठीक है, तो कुल में कितना, 8,563, मतलब कि 6 to 8 में इस बार जो बहाली होने वाला है आप लोग का 8,563 सीटों पे 6 to 8 में बहाली होने जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम क्लास 1 to 5 की बात कर ले, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, तो सामान्य विषय में टोटल देखा जाए तो कितना है,
3065 सीट दिया गया, ठीक है, समान विषय में। उर्दू की बात किया जाए तो 757 पद है, बांग्ला की बात किया जाए तो 25 पद है। ये आपका 1 to 5 के लिए था। 1 to 5 6 to 8 हम देख लिए हैं। अब चलते हम लोग 9-10 की ओर, ठीक है। 9-10 में देखते हैं 9-10 में कितना क्या है। तो सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान में कितना है, 756 पद है। अंग्रेजी की बात करें तो 696 पद है। उर्दू की बात करें तो 660 पद है। गणित की बात करें तो 570 पद है। विज्ञान की बात करें तो 463 पद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में कितना पद है, तो 361 गो पद है, ठीक है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 322 गो पद है। शारीरिक शिक्षा में बात करें तो 47 पद, और संगीत का देखें तो 2 पद है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें 9 to 10 में, ठीक है, तो 9 to 10 में कुल आपका बहाली जो होने वाला है 3877 पदों पे आपका 9 to 10 में बहाली आपका होने जा रहा है। वहीं अगर 11-12 में बात कर लेते हैं, देखिए 11-12 में टोटल 22 को सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट रखा गया है, 22 सब्जेक्ट है। अब 22 सब्जेक्ट में कितना किस सब्जेक्ट में है तो यहाँ पे देख लीजिएगा। कहा जा रहा है रसायन में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सीटों की संख्या तो केमिस्ट्री में कितना है, 3695 पद है। भौतिकी में देखा जाए तो 1758 पद है। अंग्रेजी में देखिए तो कितना है, 1321 पद है। वनस्पति विज्ञान में 1078 पद है। मनोविज्ञान में तो 1030 पद है। उर्दू में देखिए तो उर्दू में आपका 877 पद है। संस्कृत में 746 पद है, ठीक है। और अभी हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितना है, तो 739 पद है। संगीत में देखिए तो 736 पद है। रसायन शास्त्र में 665 पद है। वहीं गणित की बात करें तो 657 पद है। ये आपका पीजीटी का है, ठीक है। पीजीटी में टोटल 22 सब्जेक्ट है, 22 सब्जेक्ट का आपको डाटा दे रहे हैं। वहीं अगर इतिहास की बात कीजिएगा तो 608 पद। इस बार जो है हिस्ट्री में टोटल पीजीटी में हिस्ट्री में कितना पद रखा गया, तो 608 पद है। जंतु विज्ञान की बात करें तो 449 पद, और गृह विज्ञान में देख सकते हैं 418 है। कंप्यूटर में आप देख सकते हैं 407 है। समाज शास्त्र में देख सकते हैं 266 है। वहीं अगर भूगोल की बात करें, जिनका भी ज्योग्राफी होगा उनके लिए कितना 176 पद रखा गया है। अर्थशास्त्र में 138 पद है। व्यवसायिक अध्ययन के लिए 133 पद है। और दर्शन शास्त्र में 80 पद है। लेखा शास्त्र में आपका 66 पद है। उद्यमशीलता में देख सकते हैं 58 पद है, ठीक है। तो टोटल मिला के पीजीटी में देखें तो सीटों की संख्या कितना है, 16,101 पद है, ठीक है। तो आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी आपको था, किस सब्जेक्ट में कितना था, सारा आपको बता दिया गया है। एक नज़र यहाँ डालते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 9वीं से 10वीं में कुल 3877 रिक्तियाँ हैं। अधियाचना 9वीं से 10वीं विद्यालय में अध्यापक के लिए जिलावार रिक्तियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। सभी 38 जिलों में कुल 3877 रिक्तियाँ निर्धारित की गई है। सर्वाधिक पद उन जिलों में है जहाँ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है और छात्र नामांकन भी ज़्यादा है। सबसे अधिक रिक्तियाँ वाले जिले में पटना आ गया। देखिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए 9-10 में तो सबसे पहला स्थान पर कौन है, तो पटना है। फिर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, सारण, पूर्णिया, ये सभी जिलों में आपका 9-10 में रिक्तियाँ ज़्यादा हैं। और क्या कहा जा रहा है कि जिलों में अधिकांश विषय में अच्छी संख्या में पद दिए गए हैं। वहीं सबसे कम रिक्तियाँ वाले जिले में देखिए जैसे शेखपुरा हो गया, शिवहर हो गया, अरवल हो गया, लखीसराय हो गया, फिर आपका जमुई हो गया, ये सब शामिल है। इन छोटे जिलों में विद्यालयों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण पद भी कम है। तो इस अनुसार आप देख सकते हैं आप किस सब्जेक्ट से हैं, आपका कौन सा मतलब क्लास के हैं, 1 to 5 के हैं कि 6 to 8 के हैं, या 9, 10 या 11, 12। आपका अगर तीनों हो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तो आप देख सकते हैं आपके लिए किस सब्जेक्ट में कितना पद दिया गया, ठीक है। अब इसके अनुसार आप लोग अपना अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन जो वो टफ होने वाला है, ठीक है। कम से कम तो 8 लाख से लेकर, ये आपको बता दें 8 लाख से लेकर 10 लाख का भीड़ इस बार आप लोग को देखने को मिल सकता है TRE 4 में। तो सोच लीजिए कंपटीशन और क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा किस लेवल का होगा। अभी आप आए दिन देख रहे हैं BPSC का AEDO होगा, BPSC अपना लिया, दरोगा का पेपर देख रहे हैं। मतलब हर परीक्षा में क्वेश्चन का पैटर्न आप देखिए, पूछने का तरीका को देखिए कि कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी को शुरू कर सकते हैं। फिलहाल TRE 4 का अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो सुनने में आ रहा है 1 से लेकर, ठीक है, 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त, यानी कि आपका एक सप्ताह के अंदर एक सप्ताह के अंदर आप लोग का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग का जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नोटिफिकेशन में आपको देखने को 2 चीज़ मिलेगा। पहला कि डोमिसाइल नीति को लेकर क्या सरकार कदम उठाती है, और दूसरा कि नोटिफिकेशन से ही आपको पता चलेगा कि BPSC ने, ठीक है, BPSC ने PT और मेंस वाला जो बात था वो मतलब कि उसमें है कि नहीं है, ये आपको नोटिफिकेशन से ही अब क्लियर होगा,
ठीक है। पीटी होगा कि मेंस होगा कि नहीं होगा, देखिए ऐसे तो सूत्र के अनुसार हल्ला यही है कि पीटी मेंस होने वाला है, लेकिन जब तक बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देता है आपको कहीं से भी किसी भी टीचर का बात मानने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पहले बीपीएससी को नोटिफिकेशन जारी करने दीजिए, उसके बाद ही समझिएगा। अब अगर पीटी मेंस हो भी जाता है जारी, नोटिफिकेशन में अगर बीपीएससी जारी भी कर देती है, उसके बाद फिर होगा महाआंदोलन, ठीक है। पीटी मेंस को लेकर एक बार आंदोलन जरूर होगा। बस आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के माध्यम से, आपको बता दिया जाएगा आंदोलन कब होना है। जब भी होगा आप प्रेजेंट जरूर होइएगा पटना में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।